यूपी के बहराइच में जिस तरह से एक के बाद एक लगातार भेड़िए का अटैक हो रहा है, उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 1996 में जैसा हुआ था वही पैटर्न बहराइच में भी भेड़िया अपना रहा है। भेड़िया अटैक कर रहा है और फिर फरार हो जा रहा है। बड़ी खबर तो ये है कि वन विभाग की टीम में एक भेड़िया कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वही अल्फा भेड़िया है। भेड़िया कब किस गांव में पहुंच जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। भेड़िया कब और किस गांव के बच्चे पर अटैक कर दे किसी को कुछ नहीं पता। रात में अगर आंख जरा सी भी झपकी तो समझो भेड़िए ने गर्दन पर झपट्टा मारा। ये वो अभागी माँ है जो रात भर अपने बच्चे को सीने से लगाकर पूरी रात जागती रही। रात बड़ी भारी थी। सुबह करीब 3:30 बजे जरा से आंख क्या लगी कि भेड़िया दबे पांव आया और 2.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। भेड़िए के हमले में 2.5 साल की बच्ची अंजलि की मौत हो गई। रात भर बैठ के रात काट डाला। सवेरे 3 बजे सोए गए ना, आँखें लाग गई। तैसे बच्चा खमरे उठाए ले घर में अंदर से उठे से, बाहर से ना उठे से, अंदर से उठे से मेरे बच्चा का। अंदर से उठा लिया। हाँ 4 बच्चे। हाँ तो वो बच्चे का ये बच्चे को उठा लिया। 3:45 पर घर पे थे। रात में क्या हुआ था उस समय? सो रहे थे, दूध पिलाया उसको, तो कहा अब नींद पड़ गई, ले चला गया। इसके बाद पीछे पीछे दौड़े भी गए, लेकिन अकेले थे तो बहुत देर लग गएगा आदमी आने में, तो अकेले कहाँ तक मंझाएं। तो वो आपके सामने उसे फोन करो तो बताते हैं उसका फोटो भेजिए, वो भेजिए तब आएंगे। अब तो बड़ा सामने देख लो, अब तो नीक दिखाता है। वन विभाग के लोग कह रहे हैं फोटो भेजिए। हाँ अब तो दिखाता है, अब तुम हो चलो देख लो। रविवार की रात बहराइच जिले के लिए काफी काली रात थी। भेड़िए की दहशत वाली रात थी। रविवार की रात को बहराइच में क्या हुआ उसे आगे बताएंगे, लेकिन भेड़िए को लेकर एक नई खबर और नई थ्योरी सामने आई है। जो दावे किए जा रहे थे कि जो 2 भेड़िए घूम रहे हैं वो साथ में हैं, उस पर भी सवाल खड़े कर रही है। बहराइच में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है। ये वीडियो बिल्कुल नया है, एकदम एक्सक्लूसिव है। वीडियो में 2 नहीं बल्कि 1 भेड़िया दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा भेड़िया कद काठी से काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। ये भेड़िया उस भेड़िए से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है जो 29 अगस्त को पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि ये वही भेड़िया है जो बच्चों पर अटैक कर रहा है। यही वो अल्फा भेड़िया है जो महिलाओं पर हमला कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इसका पेट भरा हुआ है, मतलब कि यही वो अल्फा भेड़िया है जो लोगों पर अटैक कर रहा है। यही वो भेड़िया हो सकता है जिसने 2.5 साल की मासूम बच्ची को अपना निवाला बनाया। तो भेड़ियों की जो होम रेंज होती है वो करीबन 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के विस्तार में वो घूमता है। पर जब अगर अकेला वुल्फ होता है, जैसे कि ये लोन वुल्फ मैं मानता हूँ वो है, तो उसको जब प्रेशर होता है तो उसकी तो कोई झुंड होती नहीं है, तो वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है। तो जो 1996 और 97 में जो बनाव बने थे, तो वहां पर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जब प्रेशर बनता गया तो ये जानवर हटता गया, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे ले चला गया। वहां पर प्रेशर बना तो तीसरी जगह पे चला गया। तो उसने करीबन 1,500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आतंक फैलाया था एक ही जानवर ने। 24 घंटे के अंदर 5 अटैक। अब इस अल्फा भेड़िए को देखकर यही सवाल उठ रहे हैं कि शनिवार की रात और रविवार की रात में जो हमले हुए थे, क्या इसी भेड़िया ने सभी अटैक किए थे? भेड़िए ने 24 घंटे के अंदर कहां-कहां अटैक किया, पहले उसे देख लीजिए, फिर तसल्ली से समझाते हैं कि भेड़िए के हमले करने का पैटर्न कैसा है। भेड़िए ने शनिवार की रात को नकही गांव में छोटे बच्चे पर अटैक किया। ये हमला रात को करीब 1 बजे किया था। शनिवार को दूसरा हमला दरैया कुट्टी गांव में किया था। हमले की टाइमिंग करीब सुबह के 4 बजे का था। हमले में 55 साल का शख्स घायल हो गया। अब रविवार को पहला हमला खैरनिया टेपरा गांव में किया था। ये हमला 65 साल की बुजुर्ग महिला पर किया था। ये हमला रात को 2 बजे हुआ। दूसरा अटैक रविवार की रात को करीब 3 बजे हुआ था। ये हमला 55 साल की महिला पर हुआ। हमले में महिला घायल हो गई। तीसरा अटैक रविवार की रात गरेठी गांव में किया। ये हमला सुबह के करीब 3:45 बजे किया। हमले में 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। बहराइच में भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 बच्चे हैं और 1 महिला है।
तो वहीं करीब 40 लोग भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। भेड़िए ने हमले की जो टेरिटरी बना रखी है वो करीब 35 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भेड़िए ने अगर किसी एक गांव में अटैक कर दिया है तो उस गांव में दोबारा हमला नहीं किया है। ऐसा दावा बहराइच की डीएम कर रही हैं। ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो अलग अलग गाँव में हो रही हैं, एक गांव में रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरा 100 से अधिक राजस्व ग्राम है, हम लोगों ने पूरा निगरानी रखा है, लेकिन जहाँ पे भी उसे मौका मिलता है तो वो छोटे बच्चों को निशाना बना लेते हैं। घटना में 5-6 दिन का गैप रहता है। और जैसे ये गांव जिसमें आज घटना हुई, इसमें पहले घटना नहीं हुई, पहली बार घटना हुई। तो जहाँ पे भी हमारी चौकसी बढ़ती है उसके बाद वाले किसी गांव में जो है अटैक कर दिया जा रहा है। बहराइच में भेड़िए ने जिस तरह का आतंक मचा रखा है, छोटे बच्चे को टारगेट कर रहा है, उसने वन विभाग के साथ साथ पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान कर दिया है। गांव में इस तरह से भेड़िए के हमले और बच्चों को टारगेट करने की बात आज से करीब 30 साल पहले यूपी में हुआ था, जब यूपी के 3 जिले लोन वुल्फ अटैक से सिहर गया था। अल्फा भेड़िए ने ऐसा कहर मचाया था कि पूरा प्रशासनिक अमला हिल गया था। बहराइच में 3 दशक पहले यूपी के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर में भेड़िए का खौफ देखा गया था। तब इस पूरे इलाके में भेड़िए ने 30 बच्चों को अपना निवाला बनाया था। जांच में पाया गया था कि एक ही भेड़िए ने सभी 30 बच्चों पर अटैक करके उन्हें मार डाला था। भेड़ियों का जब यह खौफ 3 जिलों में पसरा था, तब अनुभवी वन्य जीव वैज्ञानिक यादवेंद्र देव विक्रम सिंह झाला और उनकी टीम ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। 30 साल पहले और अब बहराइच में हो रहे भेड़िए के हमले का पैटर्न कैसा है उसे समझिए। ऐसी घटनाएं कहीं नहीं घटती। बिहार में हुई है करीबन 40 साल पहले, फिर ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और अभी बहराइच में। तो द कॉमनैलिटी जो तीनों जगहों में है कि हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी है, लोगों के पास रहने के लिए अच्छी तरह से घर नहीं होते, बच्चों की पालन पोषण ढंग से नहीं होती, उनके साथ में एडल्ट्स नहीं होते उनको सुरक्षित रखने के लिए। रात को जब सोते हैं तो दीवारें कभी कभी नहीं होती, बाहर सोना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशंस में, और वहां पर आप देखें तो भेड़िए हैं, तेंदुए हैं, और ये जो प्रेडेटर्स हैं उनको क्या है कि जो वीकेस्ट प्रे मिलता है उसको खाते हैं। बहराइच में भेड़ियों के आदमखोर होने की कई वजहें बताई जा रही हैं। स्थानीय निवासियों से लेकर वन विभाग की टीम तक के अपने दावे हैं और दलील हैं। किसी ने इंतकाम की बात दोहराई तो किसी ने की वजह से गांव की ओर भेड़ियों का आना बताया, लेकिन सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये सभी हमले ठीक वैसे ही हो रहे हैं जैसे 1996 में आदमखोर भेड़ियों ने किया था। पहले ये समझिए कि 1996 में भी भेड़िया कैसे हमला कर रहा था। 1996 में आदमखोर भेड़ियों के हमले को लेकर रिसर्च किया गया तो खास पैटर्न सामने आया। भेड़िया 3-4 दिन के अंदर में एक शिकार करता था। खास बात ये कि हमलों की दूरी 13 से 28 किलोमीटर के बीच रहती थी, यानी जिस जगह एक हमला हुआ तो अगला हमला उससे काफी दूर किया जाता था। रिसर्च के दौरान वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि हमला करने वाला भेड़िया अकेला था जो अपने झुंड से अलग था। भेड़िया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार चल सकता है। जाहिर है कि भेड़िया को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। यही वजह है कि वो लगातार आसानी से लोकेशन बदल रहा है, वन विभाग की टीम के ट्रैप में नहीं आ रहा। जाहिर है भेड़िए के बारे में कहा जाता है कि ये सामाजिक प्राणी है, इंसानों की तरह सोच सकता है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अल्फा भेड़िए प्रशासन की हर चाल की काट तलाश रहा है और लगातार बच भी रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।